अच्छा, ये सवाल बहुत पूछा जाता है कि होलसेल बिज़नेस के अंदर जो ब्रांड्स की हमने प्रोडक्ट बेचनी है, क्या हम उसको alibaba.com से बाय करके भिजवा सकते हैं? ये सवाल बहुत पूछा जाता है। इसके ऊपर मैं पहले भी काफ़ी वीडियोज़ बना चुका हूँ। देखिए, होलसेल के अंदर आपने ब्रांड्स को सेल करना है, लेकिन ब्रांड को सेल करने के लिए उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी, उनसे अप्रूवल लेना पड़ेगा। या तो ब्रांड से अप्रूवल लिया जाएगा या ब्रांड के डिस्ट्रीब्यूटर से अप्रूवल लिया जाएगा। फिर जब आपको अप्रूवल मिल जाता है, आपको कैटलॉग वो सेंड करते हैं, तो आपने उस कैटलॉग में से कोई ऐसी प्रोडक्ट निकालनी होती है जो क्राइटेरिया के मुताबिक है। फिर आपने उनको उसका ऑर्डर देना होता है। ऐसा नहीं है कि लिस्ट उनकी है, अप्रूवल आपने ले लिया है और उसके बाद आप उसको चाइना से बाय करें, नहीं। प्राइवेट लेबल का बिज़नेस या व्हाइट लेबल का बिज़नेस या खुद की जो लिस्ट बनाते हैं, उसके लिए आप जहाँ से मर्ज़ी चीज़ बाय करो। लेकिन जब किसी की लिस्ट के साथ आप एज़ अ रीसेलर खुद को ऐड कर रहे हो ना, तो उनकी परमिशन के बाद खुद को आपने ऐड किया, जिसको हम मी टू बोलते हैं। तो उस केस के अंदर आपने जो प्रोडक्ट है उनसे लेनी है। अगर आप उनसे अप्रूवल लेके उनके साथ मी टू कर लेते हो तो उनको क्या फ़ायदा भई आपका? क्या फ़ायदा? आप अगर कहीं और से चीज़ लेकर उसके साथ बैठ के बेचते हो तो उनकी तो सेल ऑटोमैटिकली गिर जाएगी, कम हो जाएगी। लिस्ट उनकी है, ब्रांड उनका है। आपने क्या किया जी, परमिशन ली है, उसके बाद जी चाइना से ले ली प्रोडक्ट, हम बेचना शुरू कर देते हैं। आपको जब बाय बॉक्स मिलेगा आपको ऑर्डर्स आएँगे, तो उनकी सेल तो कम होगी ना। तो सिंपल आपके खिलाफ वो कंप्लेन कर देंगे, आपका अकाउंट बढ़ जाएगा। तो आपने उनसे लेनी है। अब यहाँ सवाल ये होता है, अच्छा वो तो पहले से $15 की बेच रहा है, मुझे कितने की देगा? भई वो आपको एक्चुअल उसकी जो प्राइस है उसी में देगा, उसको पता है आपने बेचनी है, वो उसी में आपको देगा। तो जब आप उसके साथ मी टू करके बैठोगे एज़ अ रीसेलर, आप वहाँ खुद को ऐड करोगे, ऑर्डर आपको आए या उसको आए या तीसरे बंदे को आए, जो 10 बंदे बैठे हैं सबको बारी-बारी आए, तो किसकी सेल हो रही है? ब्रांड की। निकल तो उस ब्रांड की प्रोडक्ट रही है ना। मतलब अगर कोई आउट ऑफ स्टॉक होता है दोबारा उसी से बाय करेगा जाके। फिर अगर किसी का स्टॉक कम होता है दोबारा उसी से जाके बाय करेगा, तो ब्रांड की सेल होती है। हम सारे मिल के जो 10-15 लोग अगर बैठ जाते हैं लिस्ट के साथ, वो सारे ब्रांड की चीज़ को बेचते हैं, तो इस तरह उसकी सेल इंक्रीज़ होती है। मुझे ऑर्डर आया या उसको आया, एक तीसरे बंदे को आया, बिक तो ब्रांड की प्रोडक्ट रही है। तो अगर आप यहाँ बीच में बैठ जाओगे, परमिशन लेके और चाइना से बाय कर लोगे या कहीं और से बाय करके अमेज़न वेयरहाउस में भिजवा के बेचोगे, तो उसकी तो सेल गिर जाएगी। फिर वो इन्वेस्टिगेशन करेगा कि हमारी सेल गिरी क्यों है? फिर वो देखेगा ये जो लोग बैठे हुए हैं, इनमें से किसने हमसे लिया है, किसने नहीं लिया? जिसने नहीं लिया होगा उसका अकाउंट उड़ा देंगे। तो ये चीज़ ज़हन में रखें। प्राइवेट लेबल और होलसेल 2 डिफरेंट मॉडल हैं। ठीक हो गया? प्रॉपर इसे सीखें, उसके बाद स्टार्ट करें। और अगर आप सीखना चाहते हैं, ज़ोर-ज़बरदस्ती नहीं है। अगर आपकी नीड है, आप सीखना चाहते हैं, 50% डिस्काउंट है, डिस्काउंट कूपन है 10 अक्टूबर। वेबसाइट है nawazmentorship.com, अमेज़न के कोर्सेज़। गूगल के ऊपर वेबसाइट को ओपन करें, ऑल कोर्सेज़ पे जाएँ, वहाँ पे पहले प्राइवेट लेबल का कोर्स है, फिर होलसेल का कोर्स है, वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स है, इस तरह डिफरेंट कोर्सेज़ पड़े हुए हैं। तो जो प्राइस आपको वहाँ पे शो हो रही है, उसका हाफ आपने पे करना है। कूपन यूज़ कर लीजिएगा एनरोल होते हुए, 10 अक्टूबर डिस्काउंट कूपन है। अगर आपकी नीड है तो, आप सीखना चाहते हैं, विदाउट नॉलेज आप बिज़नेस नहीं कर सकते। तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगती है बिज़नेस करने में, या बिज़नेस की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने में अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट लगती है, लेकिन उसको सीखने में इन्वेस्टमेंट नहीं लगती इतनी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमेशा सेकंड ऑप्शन है। पहली ऑप्शन इन्वेस्टमेंट नहीं होती। पहली ऑप्शन होती है नॉलेज, उस बिज़नेस का नॉलेज, जो कि आपके पास होना चाहिए। अगर वो नॉलेज नहीं है, इन्वेस्टमेंट आपके पास है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला।